Now, eighth example is nk16 minus a की power 16. This is divisible by 85 if n and a, these are co-prime to 85. ये 85 के अगर co-prime हैं दोनों, that means n and 85 are co-prime, a and 85 are co-prime numbers. अगर ये दो co-prime numbers हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 85 से डिविजिबल होगा. अब 85 है, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं 17 और 5. ठीक है, तो n अगर 85 के साथ GCD 1 है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके फैक्टर्स में और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा. डेट मीन्स n 17 और a 17 का GCD भी 1 होगा, n 5 और a 5 का GCD भी 1 होगा. अब पहले इसको यूज़ करते हैं. दो नंबर्स जिनका GCD 1 है तो और ये क्योंकि प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर दें. a की जगह n है, p की जगह 17. तो फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, a की p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोर p. यहाँ a की जगह है 7, n p की जगह है 17, तो n की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोर 17. सिमिलरली a पर भी यही बात अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये प्राइम p है, ये a है, तो a की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोर 17. दोनों को माइनस कर दें तो n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस 1 0 मोड 17. अब एक रिज़ल्ट यहाँ से आ गया. अब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं. जब n का GCD 5 के साथ 1 है तो फॉर्मेट थ्योरम, ये क्योंकि प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करें तो n की पावर p माइनस 1 4 5 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5. सिमिलरली अगर एक पर अप्लाई करें क्योंकि a के साथ भी GCD 1 है तो a की पावर 5 माइनस 1 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5. दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. अब देखिए n की 4 है, हमें जो चाहिए उसमें 16 चाहिए स्टेटमेंट में, तो हम बोथ साइड 4 पावर रेज कर दें तो 1 की पावर 4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इधर ऐसे ही a की पावर 16 4 पावर रेज कर दें, 1 पे 4 पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अब दोनों को माइनस करें मोड 5. दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस 1 0 मोड 5. अब दो कॉन्ग्रुएंसीज आ गई, दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या आएगा, n की 16 माइनस a की 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 17 इंटू 5 85. दैट मीन्स 0 रिमाइंडर है, इसका अंदर 85 डिवाइड्स दिस. यही आपको दिखाना था. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट थ्योरम. प्रूव दैट square of every number, example number 9, prove that the square of every number is of the form, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 5k टाइप का होगा या 5k प्लस माइनस फॉर्म का, वेयर k कोई पॉजिटिव इंटीजर है. दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा. अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं a कोई नंबर लेते हैं हम. अब a दो तरह से हो सकता है, या तो वो जिसका GCD 5 के साथ 1 होगा या 5 के साथ 1 नहीं होगा. अगर a का, अब फर्स्ट केस कहते हैं केस 1, जब a का GCD 5 के साथ 1 होगा, एंड केस 2 जब GCD 1 नहीं होगा. केस 1 में जब GCD 1 है तो क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो हम फॉर्मेट थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो a की पावर p माइनस 1 5 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p 1 मोड 5. ये रिजल्ट आ गया. डेट मीन्स 5 डिवाइड्स a की पावर 4 माइनस 1. a की पावर 4 माइनस 1 के फैक्टर्स करें, a स्क्वेयर माइनस 1 a स्क्वेयर प्लस 1. इसका मतलब 5 क्या है, या तो अब दोनों के प्रोडक्ट को करता है तो आइदर डिवाइड्स दिस और 5 डिवाइड्स दिस. अगर 5 इसको डिवाइड करता है डेट मीन्स a स्क्वेयर माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 5k, और अगर इसको डिवाइड करता है तो a स्क्वेयर प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 5. तो यहाँ से a स्क्वेयर आ गया 5k प्लस 1 और यहाँ से आ गया 5k माइनस 1. दो पॉसिबिलिटी आ गई कि किसी भी नंबर का स्क्वेयर या तो 5k प्लस 1 टाइप का होगा या 5k माइनस
1 का। अब एक पॉसिबिलिटी और निकालनी है हमें 5 के, तो उसके लिए हम सेकंड केस लेंगे जब जीसीडी 1 नहीं है। अब देखिए 5 कोई प्राइम नंबर है जिसका जीसीडी किसी नंबर के साथ 1 नहीं है। अब प्राइम नंबर का जीसीडी किसी के साथ 1 नहीं है, इसका मतलब वो दूसरा नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल ही है, क्योंकि तभी उनका जीसीडी 1 नहीं आएगा। तो अगर मान लेते हैं किसी नंबर का जीसीडी 1 नहीं है तो वो 5 का मल्टीपल होगा। सपोज 10 है तो 10 और 5 का जीसीडी तो हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 5 तो प्राइम है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। सो कोई भी नंबर जिसका जीसीडी 5 के साथ 1 नहीं है तो दोनों का जीसीडी हमेशा 5 आएगा। इसका मतलब अब जीसीडी दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स ए, और ए को करता है तो स्क्वायर को भी करेगा। डेट मीन्स ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 5k। तो तीनों पॉसिबिलिटी आ गई। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ 3 फॉर्म 5k, 5k + 1 एंड 5k - 1। नाउ एग्जाम्पल 11, show that 2 raised to power 48 is congruent to 1 mod 105। अब देखिए 105 क्योंकि लार्ज क्वांटिटी है तो हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स बना लें 105 के 3 × 5 × 7, और तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो तीनों पर अलग अलग फॉर्मेट से हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट में a है तो a तो हमें 2 रखना है, p पहले लेते हैं 3। अब p प्राइम है, दोनों का जीसीडी हमारे पास 2 और 3 का जीसीडी 1 आ रहा है, तो फॉर्मेट फिर हम अप्लाई करें। a की पावर p - 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, a इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें 2 की 48 है, तो बोथ साइड 24 पावर रेज कर दें इस पर हम, तो 1 पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कितनी भी पावर हो। तो 2 की पावर 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। एक रिज़ल्ट यहाँ से आ गया हमारे पास। नाउ we take a as 5 and p as 2, a तो वही रहेगा, p चेंज हो जाएगा 5। तो सिमिलर रिजल्ट इस पर भी अप्लाई करें तो 2 की पावर p - 1 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। इस पर बोथ साइड पावर रेज करेंगे हम 12 ताकि 48 बन जाए। तो इधर 1 की पावर 12 1, एक रिज़ल्ट यहाँ से आ गया हमारे पास। सिमिलरली a को 2 ही रखेंगे और p को रखेंगे 7, ये भी प्राइम है। तो 2 की पावर p - 1 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। इसकी बोथ साइड 8 पावर रेज करेंगे ताकि ये 48 बन जाए। 1 की पावर 8 इज़ 1 अगेन। तो थर्ड कॉन्ग्रुएंस, तीनों कॉन्ग्रुएंसेस में लेफ्ट में सेम थिंग है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, मोड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर 3 5 एंड 7, और तीनों का एलसीएम क्या आएगा 105। तो 2 की 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 105। यही आपको निकालना था इसमें।